हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जीके के अंदर आज मैं आपको 27th पार्ट कराऊंगी। 26 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं और चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर उनको ऐड भी कर दिए हैं। जिन बच्चों को वीडियो नहीं मिलती है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर प्लेलिस्ट का नाम है 2000 प्लस जीके क्वेश्चन। जो भी आपको करना है, प्लेलिस्ट सबकी बनाई हुई है। मैथ करना है, रीजनिंग करना है, हिंदी करनी है, आप सारी की सारी वीडियो वहाँ से देख सकते हो। वीडियो कुछ दिनों से रेगुलर नहीं आ पा रही है, उसके लिए दिल से सॉरी। कुछ रीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जैसे ही टाइम मिले वैसे वीडियो मैं अपलोड करूँ। तो जिस दिन भी वीडियो ना आए, आप पीछे वाली वीडियोस को रिवाइज कर लिया करो, क्योंकि जीके जितनी ज़्यादा रिवाइज करोगे उतनी ही आपकी जीके ज़्यादा स्ट्रोंग होगी। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? मैं आपको संविधान की अनुसूचियां करा रही हूँ। मेरी जिम्मेदारी है वीडियो खत्म होने के बाद, जब ये सीरीज खत्म होगी, आपको संविधान के मोस्टली सारे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो आपको याद हो जाएंगे। लेकिन आपको अच्छे से सुनना भी पड़ेगा। जो क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगी उसका आपको आंसर भी देना पड़ेगा। अब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम भारत के चार ऐसे राज्य हैं जिनके जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख संविधान की किसी अनुसूची में किया गया है। वो अनुसूची कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, वो अनुसूची कौन सी है? अनुसूची छठी। छठी अनुसूची के अंदर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख है। अब हमने संविधान की टोटल 6 अनुसूचियां कर ली है। 6 की 6 अनुसूचियां मैं आपको रिवाइज कराती हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, आराम से सुनना। जब हमारा संविधान बना था, यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। जिस दिन हमारा संविधान बना था उसको मूल संविधान बोला जाता है, और आज जो संविधान है उसको वर्तमान संविधान बोला जाता है। मूल संविधान में अनुसूचियां 8 थी और समय के साथ बहुत कुछ चेंज होता है, तो वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है? 12 है। मूल संविधान में भाग कितने थे? 22 थे। वर्तमान में भाग कितने हैं? 25 हैं, अगर हम सब पार्ट्स को जोड़ देते हैं। मूल संविधान में अनुच्छेद 395 थे, वर्तमान में अनुच्छेद 465 से भी ज्यादा हो चुके हैं। ओके। अब मूल संविधान में 8 अनुसूचियां कौन सी थी, वर्तमान में 4 कौन सी ऐड हुई है, कब ऐड हुई है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। अभी हम 12 की 12 अनुसूचियां याद करेंगे, जिसमें से 6 हमने कवर कर ली है। संविधान की पहली अनुसूची में किसका वर्णन है? भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख संविधान की पहली अनुसूची में है। ओके। दूसरी अनुसूची में उनमें जो लोग काम करते हैं, सीएम, गवर्नर, उनके वेतन का उल्लेख किसमें है? दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में पदग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख है। ठीक है। छठी अनुसूची में कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके जनजाति क्षेत्रों को अलग से इंपॉर्टेंस देने की जरूरत थी, इसलिए संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। आगे समझ में? पहली अनुसूची में क्या है, मेरे साथ साथ बोलना है ताकि आपको याद हो जाए। संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। दूसरी में वेतन का उल्लेख है। तीसरी में शपथ का उल्लेख है। चौथी में राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, जैसे हमारे हरियाणा की राज्यसभा सीटें कितनी है? 5 है। इसका उल्लेख संविधान की चौथी अनुसूची में है। किस राज्य से राज्यसभा में कितने लोग जाएंगे, इसका उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख है। छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख है। आगे समझ में? 6 के 6 अनुसूची आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है, राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? संविधान के 25 के 25 चैप्टर आपको याद करने हैं, तो राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग नंबर 17 में है। अब 17 के 17 चैप्टर हमें रिवाइज करने हैं, मैंने आपको याद करा रखे हैं, मेरे साथ साथ बोलना है आपको। शर्म नहीं करनी है बोलने में, जी के बोल के ही याद होती है। जितना ज्यादा आप बोलोगे, आंसर दोगे, आपको जीके याद हो जाएगी। जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता, आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि आपको पढ़ना है। जब तक पेपर क्लियर नहीं हो जाता आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मजबूरी में पढ़ोगे तो चीजें भूल जाओगे। खुशी खुशी पढ़ो, बहुत नॉलेज आएगी, बहुत इंटरेस्ट आएगा। संविधान के पहले भाग में किसका वर्णन है? भी संघ और उसका राज्य क्षेत्र, सबको याद है। संविधान के भाग नंबर 2 में किसका वर्णन है? नागरिकता का उल्लेख है। अगर पेपर में आता है पूरे भारत में कैसी नागरिकता है, तो आप आंसर दोगे एकल नागरिकता है। ठीक है। भाग नंबर 3 के अंदर मौलिक अधिकार का उल्लेख है।
अगर पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो आंसर क्या दोगे, अमेरिका से लिए गए हैं। जब संविधान बन के तैयार हुआ था, मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे या नहीं थे, तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे। उस टाइम कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन सा मौलिक अधिकार कम हुआ है, संपत्ति का मौलिक अधिकार। कहाँ ऐड कर दिया गया है, उसको कानूनी अधिकार में ऐड कर दिया गया है, ठीक है। कब ऐड किया गया था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था। किस वर्ष में हुआ था, तो 1978 में हुआ था। 4 और 4 8 है ना, तो वहां से 1978 याद रखोगे। संविधान के भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख है। 4 कै के अंदर मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। 4 कै मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया था। कब ऐड किया गया था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, 1976 में हुआ था। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। रूस एरिया में सबसे बड़ा देश है, ठीक है। एरिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, विश्व में सबसे बड़ा एरिया में देश कौन सा है, तो रूस है। आगे समझ में। 5 में किसका उल्लेख है, संघ का डिटेल में वर्णन किया गया है। 6 में राज्य का डिटेल में वर्णन किया गया है, राज्य का उल्लेख है। 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा खत्म कर दिया गया है। 8 में केंद्र शासित प्रदेश है। 9 में पंचायत है। 9 कै में नगर पालिका है। 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है, ये मैंने आपको करवा रखा है। 11 के अंदर किस चीज का उल्लेख है, 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हो गया। 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख है। 12 में वित्त और संपत्ति का उल्लेख है। 13 में राज्यों के मध्य होने वाले व्यापार का उल्लेख है। 14 के अंदर संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख है, यूपीएससी, आईएएस, एचसीएस वगैरह। 14 कै में अधिकरण का उल्लेख है। 15 में निर्वाचन का उल्लेख है कि चुनाव का प्रोसेस क्या होता है। 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं। और 17 के अंदर राजभाषा का उल्लेख है। 17 के 17 चैप्टर मैंने आपको याद कराए हैं। मेरे पास कोई सामने कोई नोट्स नहीं है, मैं अपनी मेमोरी के हिसाब से बोल रही हूँ, तो आपको भी ऐसे ही याद होने चाहिए। मैं डेली आपको रिवाइज कराती हूँ, डेली मैं नोट्स लेके नहीं बैठ सकती। मुझे सारी चीज़ें लर्न है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी नॉलेज आप लोगों तक पहुँचा सकूँ और आपको जीके याद करा सकूं, ठीक है। तो संविधान के 17 चैप्टर हो चुके हैं, 6 अनुसूचियां हो चुकी हैं। कब बना था, कब लागू हुआ था, कब इसकी मीटिंग्स हुई थी, कौन इसके अध्यक्ष थे, वो मैंने सारा आपको बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, भी जनगण मन है। उसको संविधान सभा ने कब अपनाया, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन, जिसको गाने में 52 सेकंड लगते हैं, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा है, अमार सोनार बंगला, ठीक है। क्योंकि बांग्लादेश पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। जब भारत आजाद हुआ था तब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को चुना था, वो पाकिस्तान का पार्ट था, बाद में वो पाकिस्तान से आजाद हुआ था, ठीक है। तो जनगण मन जो है वो संविधान सभा ने कब अपनाया था, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, ठीक है। जनगण मन गाया पहले ही जा चुका था, आपको पता है। कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। जल्दी से मुझे कमेंट करोगे किस साल में, यानी कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। लेकिन जनगण मन को जनगण मन के रूप में यानी राष्ट्रीय गान के रूप में संविधान सभा ने कब अपनाया था, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज, जो भारत के गौरव का प्रतीक है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जो संविधान सभा ने कब अपनाया था, तो आंसर देना आपको 22 जुलाई 1947, ठीक है। तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को, राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। अगर पेपर में आता है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, तो भी रविंद्रनाथ टैगोर। उनके राष्ट्रीय गान का नाम है अमार सोनार बंगला। क्योंकि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल के टुकड़े किए थे, उस टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था अमार सोनार बंगला, कि मेरे सोने जैसे बंगाल को अंग्रेजों ने तोड़ दिया, उसके टुकड़े कर दिए। इसलिए जब बाद में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी रविंद्रनाथ टैगोर के जो वर्ड्स थे उन्हीं को बनाया गया, अमार सोनार बंगला। ओके, तो भारत का संविधान बना कब था, 26 नवंबर 1949 को। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ओके, नेक्स्ट अब वर्ल्ड टीबी डे कब आता है, तो वर्ल्ड टीबी डे आता है भी 24 मार्च को।
ये वन लाइनर क्वेश्चन खत्म है। अब बाकी रिवाइज करते हैं हम। 8 मार्च को क्या आता है भी, इंटरनेशनल वीमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है, 8 मार्च को आता है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है भी, तो 13 फरवरी को आता है। ओके, नेक्स्ट है विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे कब आता है, 22 मार्च को आता है। विश्व भूमि दिवस कब आता है, 22 अप्रैल को आता है। ओके, विश्व उपभोक्ता दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब आता है, 15 मार्च को आता है। वर्ल्ड एड्स डे कब आता है भी, 1 दिसंबर को आता है। विश्व मानवाधिकार दिवस यानी ह्यूमन राइट डे कब आता है, तो 10 दिसंबर को आता है। विश्व दलदल दिवस कब आता है, 2 दिसंबर को आता है। विश्व कैंसर दिवस कब आता है, विश्व दलदल दिवस कब आता है, 2 फरवरी को आता है। विश्व कैंसर दिवस कब आता है, 4 फरवरी को आता है। ये आपको याद रखना, ठीक है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है, तो 13 फरवरी को आता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब आता है, साइंस डे कब आता है, तो 28 फरवरी को आता है। ठीक है, मुझे बहुत सारे याद है, लेकिन अभी आपको इतने याद रखने हैं जितने मैंने आपको बताए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्धमान ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है। देखो नाम से पता चल रहा है वर्धमान यानी कुछ ऐड हो रहा है, और यहाँ पे जितनी गेम्स लिखी है किस में ऐड होता है कुछ, तो वेट लिफ्टिंग में। वेट लिफ्टिंग में जो वेट होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं ना, तो वर्धमान ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, तो वेट लिफ्टिंग में दी जाती है। ठीक है, हॉकी में कौन सा कप सबसे ज्यादा फेमस है, ध्यानचंद कप। ध्यानचंद कप किस में दिया जाता है, हॉकी में दिया जाता है, क्योंकि हॉकी का जादूगर किसे बोला जाता है, मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है। नेक्स्ट है जीएसटी पंजीकरण की संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी डे कब आता है, 1 जुलाई को आता है। 1 जुलाई को क्या आता है, नेशनल डॉक्टर डे भी आता है। तो इसके जो पंजीकरण होता है, इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं, तो 15 डिजिट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। भारत में नेशनल इनकम की गणना कौन करता है, सीएसओ करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1951 में हुई थी। ठीक है, 1951 में ही पहली पंचवर्षीय योजना भी बनाई गई थी। 1951 से लेके 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। 56 से लेके 61 तक दूसरी चली थी। 61 से लेके 66 तक तीसरी चली थी। 3 सही चली थी, फिर 3 साल का गैप आया था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चली थी। पांचवी 1 साल पहले ही खत्म की गई थी, यानी 74 से लेके 78 तक चली थी। इस प्रकार से मैंने सारी की सारी पंचवर्षीय योजनाएं आपको करवा रखी है, आपको सारी की सारी याद होनी चाहिए। अलग से भी मैंने वीडियो बना रखी है, और मैंने आपको क्वेश्चन के हिसाब से भी याद करा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली कहाँ पर होती है, तो गुजरात में होती है। गुजरात की कैपिटल क्या है, तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉफी कर्नाटक में होती है। सबसे ज्यादा चाय असम में होती है। सबसे ज्यादा चावल पश्चिम बंगाल में होते हैं। लेकिन धान का कटोरा किसे बोला जाता है, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को बोला जाता है। ओके, याद रखना है। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। कर्नाटक के सीएम बीएस येदुरप्पा है। गवर्नर बाजूभाई वाला है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान में सीएम ममता बनर्जी है, और गवर्नर जगदीप धनखड़ है। जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, असम की कैपिटल दिसपुर है। सीएम सरमनंदा सोनवाल है। गवर्नर जगदीश मुखी है। अब गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। जल्दी से मुझे सीएम और गवर्नर कमेंट कर दो। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों की वास्तविक संख्या कितनी होती है। पहले आपको पता होना चाहिए हमारे देश में एक संसद है। संसद में अगर पेपर में आता है सदन कितने होते हैं, तो आप आंसर दोगे 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर पेपर में आता है कि बताओ संसद के अंग कितने होते हैं, तो आंसर आपने 3 देना है। कौन कौन से होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और उसमें इंक्लूड क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, अब राज्यसभा के सदस्यों की संख्या पूछी है, तो 2 होते हैं। मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं राज्यसभा में, तो 250। वर्तमान में पूछे तो आंसर क्या देना है आपको, 245। ठीक है, 245 में से चुने हुए कितने आते हैं, 233, और 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये 12 खेल के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, इन सभी क्षेत्रों से होते हैं जो अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, 12 सदस्य मनोनीत करता है। और राज्यसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं, 245 हैं। अधिकतम कितने हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। अब राष्ट्रपति पूरी संसद में भी 12 सदस्य ही मनोनीत करते हैं, क्योंकि लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करते थे उसका प्रावधान खत्म कर दिया गया है। तो लोकसभा में कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं किया जाता, सिर्फ राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो पूरी संसद में भी आप आंसर क्या दोगे, 12 सदस्य ही मनोनीत होते हैं। ओके, याद रखना है। और अब इनके अनुच्छेद भी याद रखने हैं। ट्रिक क्या थी हमारी, सरल। स से बनेगा संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा।
संसद का अनुच्छेद 79 है, राज्यसभा का 80 है और लोकसभा का 81 है। उम्मीद करती हूँ कि सरल की ट्रिक से आप सबको बहुत सरल तरीके से ये याद हो गया होगा। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आज की वीडियो का टारगेट है अभी 200 लाइक, जल्दी से 200 लाइक इस पे कर देना। और आज की वीडियो का टारगेट है 2000 व्यू, जल्दी से इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना। जैसे ही 2000 व्यू और 200 लाइक हो जाएंगे, नेक्स्ट पार्ट मैं आपको अपलोड कर दूंगी। तो इतना आप मेरे लिए कर देना और जितनी अब तक सीरीज मैंने बनाई है सबको रिवाइज करते रहना। थैंक यू।